तो रुझानों में बीजेपी को 48% वोट शेयर मिला। ये एक ऐसा वोट परसेंटेज है जिसमें लैंडस्लाइड विक्ट्री हो जाती है किसी भी पार्टी की। तो पश्चिम बंगाल में इस समय भारतीय जनता पार्टी को क्लियर बढ़त मिल रही है प्रिया, और इसका डिस्कशन हम लगातार कर भी रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कॉन्फिडेंट है बंगाल में, क्योंकि पूरा सेंट्रल कैबिनेट बंगाल में चुनाव प्रचार में, इलेक्शन कैंपेन में पहुंचा, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे, उसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री की बात कर ले, हरियाणा के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर पहुंचे, बंगाल में प्रचार प्रसार करते नजर आए। और अभी जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी का बयान कुछ ही देर पहले सामने आया कि हिंदू वोट कंसोलिडेट हो गया है। ममता बनर्जी ने कोशिश की कि भाई हिंदू वोट जो है कंसोलिडेट ना हो पाए, यानी कि एकीकृत ना हो पाए, इकट्ठे ना हो पाए, लेकिन पानी फिर गया है ममता बनर्जी की कोशिशों पर। और खेला ममता बनर्जी के साथ ही कहीं हो ना जाए, क्योंकि जो आंकड़े बयां कर रहे हैं इसमें टीएमसी की कंडीशन कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि टीएमसी अब पीछे है। टीएमसी को लेकर एक जो बात अभी तक थी, या फिर मैं ये कहूं कि पिछले 3 फेज जो टीएमसी के रहे कि वो दौर था, एक होता है समय, एक होता है दौर। वो दौर टीएमसी का क्या अब बीतने को है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 166 पर अब फिलहाल आगे चल रही है। ये एक ऐसा आंकड़ा है प्रिया, अगर मैं बात करूं, अगर ये रुझान भी अगर आंकड़ों में तब्दील हो गए तो टीएमसी बहुत ज्यादा पिछड़ जाएगी बीजेपी टीएमसी के अभी, क्योंकि कई राउंड की गिनती अभी बाकी है। ये बहुत शुरुआती दौर है, इसमें कोई दो मत दो राय नहीं है। और अगर यही आंकड़ा दोपहर 2 बजे तक भी भारतीय जनता पार्टी अगर कैरी फॉरवर्ड करने में कामयाब रही तो मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। बिल्कुल बसंत, देखा जाए पश्चिम बंगाल का चुनाव काफी इंटरेस्टिंग होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से हम 3 फेज देखते हुए नजर आ रहे थे, ममता बनर्जी की सरकार, हमने टीएमसी लगातार देखी, और अब भारतीय जनता पार्टी कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी की तरफ से यह साफ तौर पर कहा गया था इस बार पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन देखने को मिलेगा। हालांकि टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा था एसआईआर की वजह से थोड़ा हेरफेर देखने को मिल सकता है। पूरी तरीके से जो रुझान है वो अब सामने आ रहे हैं। हालांकि ये शुरुआती रुझान है, हम लगातार रुझान आप तक पहुंचा रहे हैं। अब देखा जाए तो 293 सीटों पर अभी मतगणना लगातार जारी है। टीएमसी देखी जाए तो 120 की बढ़त पर है, और बीजेपी देखी जाए तो 165 की बढ़त पर है। तो अभी फिलहाल ये रुझान है, शुरुआती रुझान है, और जो क्लियर होगा वो शाम तक धीरे धीरे ये रुझान जो है सटीक आंकड़ों में कन्वर्ट होते हुए नजर आएंगे। अभी फिलहाल बिल्कुल ये पश्चिम बंगाल का चुनाव तो इस समय मुझे लगता है कि बिल्कुल नेक टू नेक फाइट चल रही है, क्योंकि कभी बीजेपी आगे, क्योंकि अब टीएमसी मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा पीछे रह गई है। लेकिन मुझे जो बात एक हैरान कर रही है वो तमिलनाडु का ये इलेक्शन का रुझान देखने को मिला, जो मतगणना के दिन आज डीएमके फिलहाल अभी जो स्थिति है वो 40 पर लीड कर रही है, और यहां पर एआईएडीएमके जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है 85 पर। और वहीं बात अगर करें तो टीवी के 100 पर लीड कर रही है, यानी कि टीवी के सबसे आगे चल रही है। कोई बहुत पुरानी पार्टी नहीं, नई पार्टी है, विजय की पार्टी है। एक्टर विजय आप जानते होंगे, एक बहुत बड़े कलाकार भी हैं, एक्टर भी हैं, और उनकी पार्टी अब 100 पर अगर लीड कर रही है, 100 विधानसभा सीटों पर, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर है तमिलनाडु का अगर जिक्र करें, क्योंकि इससे पहले डीएमके लीड कर रही थी। डीएमके रूलिंग पार्टी भी प्रिया अभी फिलहाल करंटली है, एमके स्टालिन मुख्यमंत्री, और एमके स्टालिन मुख्यमंत्री खुद अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर तमिलनाडु के लिए आज की सबसे बड़ी चौंकाने वाली खबर अगर कोई है तो वो यही। हालांकि अगर नतीजों में तब्दील हो जाती है तो वो एक अपने आप में बहुत ज्यादा ऐसा फैक्ट रखेगा जो अपने आप में बहुत सरप्राइजिंग होगा। तो इस समय एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है प्रिया, बताइए। इस वक्त बड़ी खबर सामने केरल से सामने आ रही है। बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। रुझानों में यूडीएफ को पूर्ण बहुमत, 90 सीटों पर यूडीएफ आगे चल रहा है, और 45 सीटों पर एलडीएफ आगे चल रहा है, बीजेपी प्लस 5 सीटों पर आगे। फिलहाल देखिए रुझान है, और देखने वाली बात यह होगी अब जो जिस तरीके से समय आगे बढ़ता है और ये कब सटीक देखने को मिलते हैं। फिलहाल ये अपडेट, ये जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। फिलहाल ये अपडेट जो है केरल से आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज 5 राज्यों में मतगणना हो रही है और रुझान आना शुरू हो चुके हैं। सभी की नजरें फिलहाल टिकी हुई हैं। रुझानों में यूडीएफ को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ यहां पर बसंत नजर आ रहा है। और मुझे लगता है कि केरल और तमिलनाडु अब पड़ोसी राज्य तो हैं ही प्रिया, देखिए,
और वही बात है कि जहां पर ये पूरा दक्षिण का जो साउथ का इलाका है ना, मुझे लगता है कि एक राज्य को देखकर दूसरा राज्य कहीं ना कहीं रंग बदलता है, क्योंकि आपस में जनता की 1-to-1 कनेक्टिविटी होती है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ का एग्जांपल अगर हम लें तो जैसे दिल्ली और हरियाणा में एक फैक्टर रहता है कि जनता का मूड क्या है, और वही फैक्टर मुझे लगता है कि तमिलनाडु वाला फैक्टर केरल में देखने को मिल रहा है, क्योंकि यूडीएफ इससे पहले सत्ता में नहीं थी, एलडीएफ सत्ता में थी और पिनराई विजयन मुख्यमंत्री अभी फिलहाल, लेकिन उनकी पार्टी एलडीएफ पीछे चल रही है, लीड कर रही है यूडीएफ 89 पर, बीजेपी 5 सीटों पर आगे है। अभी फिलहाल यह आंकड़ा लगातार बदल रहा है।